देखो आज हमारे विचार हड़प्पा सभ्यता को जानना है। हड़प्पा सभ्यता को जानना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा उस पॉइंट को कवर करने की जो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाए। देखो आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। बाद में विचार करेंगे वो बाकी 3 सभ्यता कौन सी थी। फिलहाल अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है वो कुछ अलग टाइप की है और इसे अलग बनाती है वहाँ की भाषाएं। ये सोचने वाली बात है कि उस वक्त क्या भाषाएं बोली जा रही थी और हड़प्पा सभ्यता की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हुई। देखो हड़प्पा सभ्यता ये एक नगर की कहानी है। क्योंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में था और हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान कुछ नगर मिले थे, जिनमें से मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगार, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर और बहुत ज्यादा छोटे नगर मिले थे। इतनी बड़ी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी और इन नगरों में कुछ अजीबो गरीब वस्तुएं भी मिले थे। किसी ने सोचा नहीं था 5000 साल पहले भी ये सब चीजें हुआ करती थी। इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों के बारे में बातें करें, हम सबको ये जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। देखो पुरातत्व इतिहास की वो कहानी है जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं किया गया है। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो ये नगरें हैं वो सब बालू पर टिकी हुई है। वो वस्तुएं जो जितनी गहराई पे पाई जाती है वो उतना ही प्राचीन कहलाती है। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है उस पर गहराई उत्खनन कराया जाता है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जॉनसन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और यहीं से भारत का इतिहास जानने के लिए पुरातत्वविद अन्वेषण का आरंभ किया। सन 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सर कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर बनाया गया और 1872 में सारे भारत में पुरातत्व चीजों की खोज कराने का निश्चय लिया गया और कनिंघम महोदय को ही इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। और जब 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने तब इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्तराखंड द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की थी और हड़प्पा में जो मोहर मिले थे उन्हीं के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व खोज के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। यानी 1872 ईस्वी में पुरातत्व की खोजों की शुरुआत की और 1902 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था और 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलगाड़ी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेज को हड़प्पा में कुछ पुरातत्विक वस्तुएं प्राप्त हुए। 1912 ईस्वी में जे ऑफ फलिट महोदय ने यहाँ पुरातत्व वस्तुएं का आधार पर एक उल्लेख लिखा था। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक वस्तुएं का खोज करते हुए हड़प्पा मोहरे भी प्राप्त किए। उसके अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह सब पाने के बाद पुरातत्वविदों ने और भी खोज की शुरुआत करना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने नगरों के नाम शुरू में ही बता दिया था। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है और इसके बीच की दूरी 670 किलोमीटर दूर की है। देखो हड़प्पा के खोज के क्रेडिट दयाराम साहनी को जाता है क्योंकि उसने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की और उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। देखो ये सब सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि अगर हड़प्पा में इतने नगर मिले तो हड़प्पा कितनी बड़ी हुई होगी। तो चलो सबसे पहले इस झंझट सवाल को खत्म करते हैं। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर था, मगर उसके बाद सराखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और भी बढ़ गई। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक स्थित है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। यानी कि हड़प्पा पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है और ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि त्रिभुजाकार क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सभ्यता उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पश्चिम में बलूचिस्तान के समुद्र से लेकर उत्तर में मेरठ तक स्थित है। ये सभ्यता मिस्र से 20 गुना, मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। देखो अब हम बातें करेंगे हड़प्पा नगर से
प्राप्त वस्तुएं पर, क्योंकि हम हड़प्पा और हड़प्पा के नगरों के बारे में जान चुके हैं। देखो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में बहुत ही ज्यादा वस्तुएं मिले। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, जिसके कारण उस वक्त के लोग वहाँ पे फसल भी क्या करते थे, जिसके कारण इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से 1398 मुहरे, पुजारी का सिंह और मोम के सांचे, कांच की नर्तकी, सभागार, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, गाड़ी की पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी के दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा और भी ज्यादा वस्तुएं प्राप्त हुए। अगर हम हड़प्पा की बात करें, यहाँ से स्त्रियों की लघु मूर्ति, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, पत्थर के सीसन व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसादन मजूसा, RS-37, कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, मुखोटे, सांक का बैल, तांबे की मुहरे, गेहूं की भूसी, मटर एवं तिल की खेती के प्रमाण और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। चनहुद्रो में मिला था बन के बनाने वाला कारखाना, अलंकुत हाथी, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले थे। चनहुद्रो मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। लोथल में मिले थे फारिस की मुहरे, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां और बंदरगाह के प्रमाण। कालीबंगा में मिले थे बेलनाकार मुहरे, तांबे के बैल की मूर्तियां, लकड़ी की नाली, हल से जुते खेत के साक्ष्य और बहुत सारी छोटी बड़ी वस्तुएं मिली है। ये रही 5 नगर जिसके प्राप्त वस्तुएं के बारे में बताया है।